नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ की इस दिव्य मंच पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी का यह डिजिटल चैनल, डिजिटल पेज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं गुरु वक्री के प्रभाव के बारे में। और चर्चा होगी आज के वीडियो में। इस वीडियो में मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा गुरु वक्री का प्रभाव। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक 2023 तक यहीं पर वक्री अवस्था में रहेंगे। कहां पर? मेष राशि में। राहु के साथ युति में एक लंबा समय बिताएंगे, उसके बाद मेष राशि में ही वक्री अवस्था में वर्ष के अंत तक विराजमान रहेंगे। वक्री चाल गुरु बृहस्पति की शनि की प्रधान राशि में से एक मकर राशि वालों के लिए कैसा प्रभावी होगा, कैसा फलित हो रहा है यह वक्री अवस्था का कालखंड, किन किन विषयों पर सकारात्मक, किन किन विषयों पर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए अपनी वॉल पर, या कम से कम 5 ग्रुप में या 5 लोगों की वॉल पर ले जाकर के इसको शेयर करिए। एक शेयर अगर आपका किसी को लाभ देता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान देता है, तो उसका 10वां अंश, दशांश लाभ आपको मिलता है, यानी कि पुण्य कार्य में आप सहभागिता देते हैं। वीडियो के अंत में मिलेगा एक चमत्कारी उपाय गुरु बृहस्पति के पीड़ित भाव से मुक्ति पाने के लिए। और अब आरंभ करते हैं विलंब ना करते हुए गुरु बृहस्पति का यह वक्री अवस्था की चाल आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा फलित हो रहा है। आपके लिए चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के वक्री हो रहे हैं। राहु के साथ पहले से ही युति बनाकर बैठे हुए थे। गुरु राहु का चांडाल योग चतुर्थ भाव में बना हुआ था, अब चतुर्थ भाव में ही वक्री हो रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। एक एक करके आइए हर पहलू पर नजर डालते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों से, हेल्थ के लिहाज से कैसा होने वाला है यह वक्री अवस्था। वक्री अवस्था गुरुदेव बृहस्पति की मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहे। आपके अपने स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन माता भाव, मातृत्व भाव थोड़ा सा पीड़ित रहेगा। अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको कुछ ना कुछ समस्या, स्वास्थ्य पीड़ा मिलती रहेगी और उसकी वजह से आपको भी मानसिक रूप से परेशानी मिलेगी। बात अब आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से। मकर राशि वालों, सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं तो पिछले समय में अप्रैल से लेकर के, जब से गुरु राहु चांडाल युति में आए हैं, अप्रैल से लेकर के अब तक बड़ी नाजुक स्थिति रही। अपने जमीर को मार करके, अपनी अंतरात्मा को मार करके आप अभी तक अगर टिके हुए थे, कार्य कर रहे थे, परिवर्तन का संयोग नहीं बन पा रहा था, शुभता नहीं मिल रही थी, तो अब वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गुरु के रहने से और दृष्टियों के शुभ प्रभाव से आपके लिए परिवर्तन का अनुकूल समय आ गया है। इस समय नई नौकरी, नौकरी में परिवर्तन, अगर इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा इत्यादि इस बीच अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात अब आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वक्री अवस्था का चाल मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फलित नहीं हो रहा है। कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार की गति बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से धन का फंसना, धन का विवादित होना और कुछ कानूनी पहलुओं में उलझ करके धन की बर्बादी होने से
आपके लिए आर्थिक तनाव की स्थिति आ जाएगी व्यापार में, और लाभ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप हानि ही महसूस करेंगे या नकारात्मक ही आप व्यापार से इस वक्री काल में रहने वाले। विशेष ध्यान दीजिएगा, लोहे से जुड़े हुए कार्य में अगर आप हैं, फ्रेश लोहे से, नए लोहे से जुड़े हुए कार्य में हैं, मदिरा से जुड़े हुए कार्य में हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य में हैं, तो नए कार्य को विस्तार नहीं देना है, नए दिशा में अभी आगे नहीं बढ़ना है, जिस स्थिति में है उसी में आपको बने रहना है। अगर आप विस्तार देते हैं, नए व्यापार की तरफ बढ़ते हैं, नई दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो पैसे फंस सकते हैं, विवादित हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ना। मकर राशि वालों के लिए अब बात होगी आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में कैसा प्रभावी हो रहा है यह वक्री चाल गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति की वक्री चाल आपके व्यक्तिगत जीवन में माता पिता के प्रति दूरी बनाते हुए और साथ ही परिवार में, कुटुंब में तनाव, नोकझोंक, लड़ाई झगड़े के बीच ग्रह क्लेश आदि की संभावनाएं प्रबल रूप से बढ़ रही। मुसीबत के समय अपनों का आपके करीब ना आना, आपके साथ ना खड़ा होना आपको अपनों से ही विरक्त करता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के संबंधों में मिला जुला प्रभाव आ रहा है। अगर पिछले काफी समय से तनावपूर्ण स्थिति थी तो उसमें कमी आएगी, तनाव कम होगा, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे अभी भी नहीं रहेंगे, नोकझोंक के बीच रिश्ता चलता रहेगा। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है आपके लिए गुरु बृहस्पति की यह वक्री अवस्था। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्री अवस्था बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी। आय के संसाधन बनेंगे, नए स्रोत खुलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से व्यर्थ व्यय के कारण तिजोरी खाली होगी, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोरी आएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने का सही समय है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार से आपको दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी, नहीं तो बड़ा लॉस कोई आपको गले लगा लेगा। बात अब एक चमत्कारी उपाय की। मकर राशि वालों, क्या ऐसा करें कि गुरु बृहस्पति की पीड़ा अगर आपको मिल रही है, जीवन में बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं अनएक्सपेक्टेड, कुछ न कुछ पीड़ाएं बनी रहती हैं जीवन में, तो क्या करें ऐसा उपाय जो आपके जीवन में अमृत पान आपको करा दे। आइए नोट करिए क्या करना है आपको। शनि की प्रधान राशि, सबसे बड़ी दिक्कत है आपके लिए लक्ष्मी का ना टिकना। किसी न किसी व्यर्थ व्यय की वजह से, किसी न किसी विवाद की वजह से लक्ष्मी व्यर्थ होती रहती है। क्या करना है आपको, हर शनिवार को 21 कमलगट्टे के दाने लेने। 21 कमलगट्टे के दाने लेकर के आपको घी में उसको लिपट लेना है या घी में से निकाल करके रख लेना है, और घर में ही थोड़ी सी लकड़ी जला करके आम की आपको आहुति देना है शनिवार के दिन संध्या बेला में। किस चीज से, ओम श्री महालक्ष्मी नमः डाल देना। 21 आहुतियां दीजिएगा, देखिएगा कि लक्ष्मी की बर्बादी, लक्ष्मी की अस्थिरता, आपके जीवन से यह पीड़ा दूर होगी, लक्ष्मी का ठहराव होगा, राज सुख राज वैभव का भोग आप करें। आनंद लीजिए, चमत्कारी उपाय का जरूर करिएगा। बृहस्पति की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं समर्पित रही हैं और वैवाहिक जीवन की पूर्णता का प्रतीक भी हैं, तो आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। आनंद लीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप सभी के जीवन में शुभता आए, आप सभी का जीवन आनंदमयी हो, यही मेरी मनोकामना है। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, शिव शंभो।